गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पीयूष शर्मा। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा एनसीईआरटी क्लास 9th का विज्ञान सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन। इसमें मैंने आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में बताया था कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कि मतलब कि सेल्स। तो सेल्स में बच्चों मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। आज हम केंद्रक के जो पार्ट्स हैं उनकी बात करेंगे। तो हमारा सबसे पहला पार्ट है बच्चों गोल्जी एपरेटस। इसको हम क्या बोलते हैं? एक तरीके से गोल्जी काय। इसको हम बच्चों गोल्जी काय भी बोलते हैं। तो जिस तरीके से बच्चों हमारे बॉडी में केंद्रक होता है और सेल्स हैं जो ये क्या करता है, ये एक तरीके से हमारी पूरी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं, बॉडी सेल्स का मतलब क्या, जो हमारी मसल्स हैं, ये जितनी भी सेल्स से मिलकर बनी है उनको कंट्रोल करता है। किस तरीके से? जिस तरीके से हमारा माइंड, मस्तिष्क पूरी बॉडी में होने वाली वर्किंग को या पूरी बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। उसी प्रकार से जितनी भी हमारी बॉडी में सेल्स हैं, कोशिकाएं हैं, उनको कौन कंट्रोल करता है? सेल्स करता है। और सेल्स में क्या चीज़ होती हैं? न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक। केंद्रक का होना बहुत जरूरी है, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। इसका मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था, जीता जागता उदाहरण, मतलब छिपकली की पूंछ में जो केंद्रक होता है। ठीक है, देखा था ना आपने? या आपको मैं जब आपको फेस टू फेस मिलूंगा तो आपको बताऊंगा कि उसका किस तरीके से हम देख सकते हैं चेक करके कि कभी हम छिपकली को मार रहे हैं या उसकी पूंछ किसी वजह से टूट जाती है तो उसकी पूंछ दोबारा से आ जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी पूंछ में केंद्रक होता है। अब उस केंद्रक के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो पहला हमारा पार्ट है गोल्जी एपरेटस। ये मैंने इसका डायग्राम बना रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि इसकी खोज किसने की थी। जो हमारा एपरेटस है गोल्जी एपरेटस, इसकी खोज किसने की थी? बच्चों इसकी खोज करी थी एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैमेलियो गोल्जी। कैमेलियो गोल्जी, ठीक है। तो इन्हीं के नाम से ही इस पार्ट का ये जो एपरेटस है उपकरण, इसका नाम गोल्जी उपकरण पड़ा था। ठीक है। और कैमेलियो गोल्जी ने बच्चों 1898 में एक जंतु कोशिका का अध्ययन करके इसकी खोज की थी। दोबारा नाम बता रहा हूँ, कैमेलियो गोल्जी। ये बच्चों ऑब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन आता है 9th क्लास में बायोलॉजी में। ठीक है। अब क्या होता है कि इसकी खोज के बारे में तो हमने पता कर लिया। अब इसकी संरचना कैसी होती है? संरचना बच्चों बोर्ड पे तो बनी हुई है, लेकिन इसकी संरचना में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या पार्ट्स है, जो इनके पार्ट्स हैं उनका क्या क्या काम है, हम बात करेंगे इनकी संरचना के बारे में। 1898 में ईस्वी में खोज की थी। ठीक है। अब बात करेंगे इसकी संरचना की कि जो गोल्जी एपरेटस है इसकी संरचना किस प्रकार की होती है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, इसकी जो संरचना होती है वो एक चपटी, लेयर बाय लेयर, एक तरीके से पर्टिकुलरली विशेष कार्य करने वाली। और इसमें क्या होती है? इसमें बच्चों ये जो बन रही हैं, देखो ये जो मैंने आपको बनाई है बार बार, ये गोल गोल जो बनाई है, ये इसको हम बोलते हैं बच्चों सिस्टर्नी। क्या? सिस्टर्नी। अब इनका क्या काम होता है बच्चों? ये मुड़ी भी तो होती हैं और ये कम से कम बच्चों एक गोल्जी एपरेटस में कम से कम 7 होती हैं और ये एक के ऊपर एक करके ये व्यवस्थित होती हैं, मतलब लेयर बाय लेयर। ठीक है। अब मैं आपको बताऊं इसकी जो संरचना होती है वो एक थैली के आकार की होती है। मतलब कि मैं क्या करूं, मैंने आपको बोला एक थैली ली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, और हम 7 थैलियों को और सकोड़ कर देखें तो बिल्कुल ऊपर से जब हम देखेंगे तो बिल्कुल ये जो बॉर्डर है इसका, ये बिल्कुल सिस्टर्नी के आकार का दिखाई देगा। करेक्ट। अब इसमें बात आती है कि इसके अंदर ये जो स्पेस है, ये स्पेस जो है, ये है, इसमें क्या होता है? इसमें एक पारदर्शी द्रव भरा होता है। इसमें एक पारदर्शी द्रव भरा होता है। अब इस पारदर्शी द्रव का कार्य क्या होता है? ये जो पारदर्शी द्रव होता है ये हमारी जो नलिकाएं होती हैं, जो गोल्जी एपरेटस है इसकी जो नलिकाएं होती हैं, जो हमारे बॉडी सेल्स के अंदर से जुड़ी हुई होती हैं, उसमें जो फूड होता है, फूड का मतलब खाद्य पदार्थ, उनका संचय करता है ये। करेक्ट। अब संचय करने के बाद अब एक चीज़ और है, ये जो सिस्टर्नी के बारे में मैंने आपको बताया था, ये और ये। ठीक है। अब इनका क्या कार्य है? इनका एक विशेष कार्य और है कि ये हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन और सेल्यूलोज का भी निर्माण करती हैं या उनका डाइजेस्ट करती हैं एक तरीके से। दोबारा से बता दे रहा हूँ मैं, ये जो सिस्टर्नी है
क्या बताया मैंने, सिस्टर्नी। क्या होता है इनके भीतर, प्रोटीन, करेक्ट, विटामिन और सेल्यूलोज का निर्माण होता है। और ये सारे जितने भी पदार्थ हैं, प्रोटीन, विटामिन, सेल्यूलोज, ये एक केंद्रक को क्या करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं या उसको प्राइवेसी देते हैं। अब इतना तो हमें पता चल गया कि जो हमारा गोल्जी ऑपरेटस है उसकी खोज किसने की, उसकी संरचना किस प्रकार की होती है, ठीक है। उसकी संरचना के बाद अब बात आती है इसके कार्य। ये हमारा गोल्जी ऑपरेटस जो इसके कार्य क्या है, मतलब इसकी वर्किंग क्या है। ये हमारे जो केंद्रक है जो जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, उसमें क्या कार्य करता है, ये हमारे केंद्रक के लिए किस प्रकार से ये कार्य कर सकता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, ये क्या करता है, ये कोशिका पदार्थ का स्त्रावण करता है। अब स्त्रावण का मतलब क्या है, जो कोशिका के अंदर लिक्विड था ये इस सिस्टर्नी में, इन सबका क्या करता है, स्त्रावण करता है, मतलब इसको क्रिएट करता है। अब बात आती है नंबर 2। नंबर दूसरा कार्य क्या है इसका, ये कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति समझो होता क्या है, मान के चलो बच्चे एक सेल्स है, ठीक। अब भित्ति मतलब क्या बच्चों, इसकी जो लेयर है ये, इसको हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है उसको हम कोशिका द्रव्य बोलते हैं, उसकी सुरक्षा करता है, ठीक। अब बात आती है कि कार्य, और क्या क्या कार्य हैं इसके जो और कार्य हैं वो हैं बच्चों कि कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन का मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर में एक कोशिका थोड़ी है, हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो कोशिका विभाजन के समय ये उनकी जो प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स का मतलब क्या बच्चे, एक कोशिका ये, उसके बराबर दूसरी कोशिका ये, फिर तीसरी कोशिका ये, तो उनको भी आपस में कनेक्ट करता है। क्या करता है, कनेक्ट करता है, ठीक। अब इसमें हम बात करेंगे कि इसका लास्ट जो कार्य है वो क्या है। ये जो उत्सर्जी पदार्थ हैं, जिनको हम एक तरीके से बोल सकते हैं अवशिष्ट पदार्थ, अनडाइजेस्टेड जो मैटर्स होते हैं, उनका क्या करता है, उनको कोशिका से बाहर निकालता है या कोशिका से बाहर फेंक देता है। तो बच्चों ये तो था हमारा गोल्जी एपिटस के बारे में कि गोल्जी एपिटस की खोज किसने की, गोल्जी एपिटस की संरचना क्या थी, इसके कार्य क्या थे। अब हम बात करेंगे इसमें नेक्स्ट टॉपिक की कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक्स की जिसका नाम है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो बच्चों ये टॉपिक है, ये जितने भी मैंने आपको पार्ट बता रहा हूँ ये हमारे न्यूक्लियस होते हैं, केंद्रक मतलब बॉडी सेल्स, उसके अंदर के पार्ट्स हैं। अभी मैंने आपको बताया था गोल्जी एपिटस के बारे में, अब हम बताएंगे आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बता देता हूँ कि इसकी हमारे शरीर में उपस्थिति कहाँ होती है, हमारे बॉडी में कहाँ होता है। तो बच्चों जो कोशिकाएं होती हैं 2 टाइप्स की, यूकेरेटिक और प्रोकैरियोटिक्स। एक होती है जटिल संरचना वाली और एक होती है सरल संरचना वाली। अब आपके सर वीडियो बना रहे हैं तो सर के अंदर जो कोशिका पाई गई हैं, जो मानव के अंदर कोशिका पाई गई हैं या जीव जंतु के अंदर कोशिका पाई गई हैं, वो पाई गई हैं बच्चों यूकेरेटिक कोशिका वाली। क्यों? क्योंकि जटिल संरचना वाली कोशिका होती हैं और ये इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, क्वालिटी हम बोल सकते हैं कि ये अपने आप को अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर चेंज कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से वातावरण के अनुकूल परिवर्तन लाना या परिवर्तित होना। तो ये क्या होता है, ये हमारे बॉडी में सूक्ष्म गोलाकार मतलब एक तरीके से बहुत ही माइक्रो और सर्किल टाइप की एक स्ट्रक्चर बना होता है और ये हमारे केंद्रक में लेफ्ट साइड में गोल्जी एपिटस के ठीक बराबर में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं इसकी खोज की कि इसकी जो खोज किसने की थी माइटोकॉन्ड्रिया की। तो बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करी थी कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने। कौन से वैज्ञानिक ने? कोलिकर नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1880 में मतलब 1880 ईस्वी में कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। अब हम बात करेंगे इसकी खोज के साथ साथ कि एक साइंटिस्ट और आए थे जिनका नाम था ऑल्टमॉन। ऑल्टमॉन ने ये बताया था
कि ये कोशिकाएं हैं ये आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं और कनेक्ट होने के साथ साथ ये क्या करती हैं, कनेक्ट होने के साथ साथ इनको एक तरीके से बायोप्लास्ट का मतलब क्या है कि पेड़ पौधे से जो भी हम खाद्य पदार्थ अपने शरीर के अंदर ग्रहण करते हैं उनका एक तरीके से संचय करना, मतलब किस जगह उनको स्टोर करके रखना है, वो क्या होता है, इन कोशिकाओं का काम होता है या माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, माइटोकॉन्ड्रिया को बच्चों बिजली घर और कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका का बिजली घर। क्यों? क्योंकि जो भी खाद्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं उनसे जो हमें ऊर्जा मिलती है वो सारी की सारी ऊर्जा इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर होती है, तो इसलिए हम इसको बिजली घर भी कहते हैं। मतलब कि हमारी जो सेल्स हैं, छोटे छोटे सेल्स, इसमें ये किस तरीके से जीवित हैं। तो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो मृत हो जाते हैं। क्या मतलब? मान के चलिए कोई बच्चा दौड़ता हुआ आ रहा है, अब वो दौड़ते हुए आते टाइम गिर गया, गिरने के बाद क्या हुआ, उसके पैर में चोट लगी या रैशेस आ गए, तो आपने देखा होगा जहाँ पर उसकी चोट लगी हुई होगी तो उसके चारों तरफ स्वेलिंग हो गई होगी, सूज गया होगा। तो वहाँ पे क्या होता है, उस टाइम जो उसकी जो कोशिकाएं होती हैं वहाँ की, उसको वो कोशिका कुछ ऐसी होती है जो मृत हो जाती हैं, कुछ कैसी होती हैं, डेस्ट्रा हो जाती हैं। तो उनको हम क्या करते हैं, उसको मेडिकल उपचार के द्वारा ठीक करते हैं, दवाई, मलहम पट्टी, इस तरीके से। ठीक है, ये तो हो गया हमारा इसका बारे में कि इसके बारे में क्या है। अब बात करते हैं इसकी संरचना। इसकी संरचना कैसी होती है। अब देखो ये जो डायग्राम है ये मैंने बनाया है। सबसे पहले इसकी जो बाहरी लेयर है ये वाली बच्चों, ये वाली, ठीक, इसको मैंने बोला है बच्चों आउटर मेम्ब्रेन। ये देखो ये लिखा है आउटर मेम्ब्रेन, मतलब कि बाहरी झिल्ली। ये बाहरी झिल्ली जो है इसका काम खाली इतना है, इस माइटोकॉन्ड्रिया को सेव करना, इस माइटोकॉन्ड्रिया की सुरक्षा करना बाहरी आघातों से। बाहरी आघात का मतलब क्या है, अगर मान के चलिए सर ने बोर्ड में हाथ मारा तो ऐसा तो नहीं है, भले मुझे फील हुआ और मैं और तेज़ मारूँ तो हल्का दर्द भी होगा, ऐसा नहीं है कि अंदर के बॉडी सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए मेरे। ठीक है, जो बॉडी सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है वो डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब जो मेरा केंद्रक है वो नष्ट हो गया। तो ये क्या करती है, जो बाहरी परत है आउटर मेम्ब्रेन, ये इसकी बस सुरक्षा करती है, इसको प्राइवेसी देती है। ठीक, इसके बाद बात करते हैं इनर मेम्ब्रेन की। ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं आंतरिक झिल्ली। ये क्या करती है, ये इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जितने भी एक तरीके से लिक्विड उपस्थित हैं उनको क्या करती है, इस मेम्ब्रेन से बाहर आने से रोकती है, आउटर मेम्ब्रेन से बाहर आने से रोकती है। अब चाहे वो प्रोटीन है या वो आरएनए है या डीएनए है या क्रोमोसोम है, राइबोसोम है, करेक्ट, जितने भी लिक्विड्स हैं, करेक्ट। अब बात करते हैं डीएनए। अब डीएनए का क्या काम है बच्चों, मैं आपको बताऊं, एक शब्द आता है जीनोम, मतलब जेनेटिक्स। जैसे इस टाइम वायरस चल रहा है, कोरोना वायरस, तो उसका जीनोम क्या है बच्चों, आरएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है, तो इसी तरीके से जो डीएनए है ये इसकी उपस्थिति को बनाए रखता है, करेक्ट। अब इधर बच्चों ये लिखा हुआ राइबोसोम्स, अभी मैंने आपको बताया था, नाम आया था किसका, राइबोसोम्स का। ये क्या करता है, ये हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन को पचाता है। जो भी प्रोटीन हम दूध के साथ, दालों के साथ, जो भी खाद्य पदार्थ के साथ लेते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। अब बात आती है क्रिस्टोन की। ये जो बच्चों ये शाखाएं सी बन रही हैं जो मैंने बनाई हैं, एक ये जितनी भी बन रही हैं, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं, मतलब पावर हाउस कहते हैं। तो इस पावर को जितनी भी खाद्य पदार्थ ग्रहण करने के बाद जो भी हमें उनसे शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उसको स्टोर करके रखता है। तो ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया था इसमें मैंने आपको खोज के बारे में बताया, इसकी संरचना के बारे में बताया, इसके कार्य के बारे में बताया। अब मैं बात करूँगा अपने नेक्स्ट टॉपिक की। अब हम बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा क्लोरोप्लास्ट, इसको बोलते हैं हिंदी में हरित लवक। और इसकी मैं उपस्थिति बता दूं, ये हमारे जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। और ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोफिल को स्टोर करके पत्तियों के अंदर भोजन का निर्माण कराता है, करेक्ट। अब इसकी बात करते हैं कि इसका प्रमुख कार्य क्या है। प्रमुख कार्य इसका यही है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको भी जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया को बोला था कि ये कोशिका का बिजली घर होता है, और ये क्या होता है, ये कोशिका की रसोई होती है। रसोई का मतलब क्या, कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन का निर्माण खुद करते हैं। तो इसलिए ये जो पत्ती के अंदर स्टोर होता है, स्टोमेटा के अंदर, ये आपका क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, इसको भी हम क्या बोलते हैं, कोशिका की रसोई, मतलब किचन ऑफ सेल। अब बात आती है इसकी संरचना की। इसकी संरचना कैसी होती है उसकी बात कर लेते हैं।
इसकी संरचना बच्चों, इसकी जो बाह्य संरचना जो होती है वो एनवलप के आकार की होती है, जो मैंने यहाँ लिखा भी है आउटर मेम्ब्रेन, इसको हम एनवलप भी बोलते हैं। एनवलप का मतलब जैसे बोलते हैं कि एनवलप दियो, लिफाफा दियो, और लिफाफे में अगर 100 रुपये रख देते हैं कबड़ हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, वो दावत खा के आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करती है, इसकी बाहरी लेयर जो होती है, बाहरी परत, ये खाली इसको कवर्ड करती है, कवर्ड करने के बाद इसको बाहरी आघातों से बचाती है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर आप किसी को थोड़ा टाइटली अगर पकड़ेंगे भी तो ऐसा नहीं है कि आपके अंदर जो बॉडी सेल्स हैं वो नष्ट हो जाएंगे या डैश हो जाएंगे या उनको कुछ भी क्षति पहुंचेगी, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है कि इसमें जो ये थाइलोकाइड है, थाइलोकाइड का मतलब ये जो शेप्स है बच्चों, ये बहुत सारी बना रखी है मैंने। ये क्या है, ये एक तरीके से लेयर टू लेयर ये आपस में एक तरीके से कनेक्टेड होती हैं, और कनेक्टेड होने के बाद क्या करती हैं, जो भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान जो भी क्लोरोफिल स्टोर होता है, स्टोर होने के बाद जो भी ग्लूकोज की मात्रा हमें प्राप्त होती है, ग्लूकोज का मतलब क्या, जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, इसका सूत्र होता है बच्चों ये C6H12O6 ग्लूकोज। ये पत्तियों में क्या करता है, इसको स्टोर करके रखता है, मतलब एक तरीके से इसको इकट्ठा करके रखता है। मतलब ये क्या है, एक तरीके से इसको आप शुद्ध भाषा में बोलो तो मतलब यही तो भोजन होता है पेड़ पौधों का, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं अगले बात करूं तो अगली जो मैंने इसमें लिखी है वो लिखा है लैमेला। इसका मतलब क्या है लैमेला का, आपने पत्ती देखी है बच्चों, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है पत्ती की थोड़े से पार्ट में ग्रीन है, ठीक, अगर वो ग्रीन है तो पूरी ग्रीन है, ठीक है। या कुछ पार्ट है उसका ऐसा होता है कि कुछ पत्ते आपने देखे होंगे जो येलो कलर के होते हैं, तो वो पत्ते ऐसे होते हैं कि उनमें ये जो लैमेला है, ये या तो यहाँ पे ये जो मैंने थायोकाइड बनाए थे, ये क्या कर रहे हैं, ये जो क्लोरोफिल की मात्रा है वो इस थायोकाइड से इस थायोकाइड्स में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मतलब पूरे पत्ते को एक तरीके से ग्रीन कलर का दिखना, वो इसके कारण होता है। और येलो कलर का मतलब क्या होता है, आपने कुछ पत्ते देखे होंगे, जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे चीकू का पत्ता होता है या जमनी का, सॉरी चीकू का नहीं, जमनी का पत्ता होता है, कभी कभी हल्का हल्का येलो कलर का, जब स्टार्टिंग में जब लीव्स होती हैं, स्टार्ट होती हैं, तो वो आपको हल्की हल्की येलो कलर की या पिंक कलर की दिखाई देंगी। तो वो क्यों होती है, क्यों उस टाइम जो होता है, ये पत्ती जो होती है इसका जब निर्माण होता है तो नीचे जो इसमें क्या होते हैं, दो मैं आपको बता रहा हूँ, दो चीज़ें होती हैं, एक तो जाइलम और एक फ्लोएम। इनकी क्रिया तभी स्टार्ट होती है, और जब ये स्टार्ट होने के बाद पूर्ण रूप से परिपूर्ण हो जाते हैं पेड़ पौधे के अंदर या पत्ती के अंदर, तब ये जाकर येलो और पिंक या रेड से कन्वर्ट होकर किस कलर में आ जाते हैं, ग्रीन कलर में आ जाते हैं, करेक्ट। अब हम बात करेंगे कि इसके कार्य, कि इसके कार्य क्या क्या हैं क्लोरोप्लास्ट के। सबसे पहले कार्य तो मैंने आपको बच्चों बताया था, ये जो पत्ती के अंदर होते हैं ये क्लोरोफिल को स्टोर करते हैं, और स्टोर करने के साथ जब ये पेड़ पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान खाने बनाते हैं या भोजन का निर्माण करते हैं, तो ये जो आपको मैंने अभी बोला है ग्लूकोज, इसको समझने के लिए बताएंगे कि ये ग्लूकोज का स्टोर किस तरीके से होता है, किस तरीके से कार्य करता है। इसके लिए सबसे पहले हमारे लिए चाहिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया। इसको मैं आपको रिएक्शन के तौर पे समझाऊंगा। पेड़ पौधों को सबसे पहले बच्चों क्या चाहिए, CO2, ठीक है, प्लस वाटर इक्वल टू, इधर बच्चों ये क्या है, ये एक तरीके से सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। नीचे बच्चों क्लोरोफिल। अभी रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, अब क्या बनेगा, ये बनेगा बच्चों ग्लूकोज, ठीक है। अब हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है या ग्लूकोज का निर्माण होता है। अब मैं इसको पहले लिख देता हूँ कि C6H12O6 बनेगा प्लस वाटर, और ये किस रूप में निकलेगा, वाटर वेपर, मतलब जल वाष्प के रूप में, वाटर वेपर के रूप में, ठीक है। अब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ, जब भी हम रिएक्शंस करते हैं तो वैसे तो केमिस्ट्री का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको बैलेंस करके नहीं बताऊंगा आपको। अब बैलेंस करने के लिए क्या है, अगर मैं देखूँ भी तो छोटी सी चीज़ आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कार्बन 1 इधर 6, इस तरीके से बैलेंस करते हैं हम। अब इधर 6 है तो मैं यहाँ पे 6 लिख दूंगा, ये इस तरीके से है। ये आपको टॉपिक क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब ये केमिस्ट्री में जब आपकी नेक्स्ट वीडियो जाएगी
उसमें आएगा ये बैलेंस करने वाला पार्ट। तो हम समझ गए कि किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का निर्माण होता है और किस तरीके से ये विकास संश्लेषण क्रिया के दौरान अपने कार्य को परिपूर्ण करते हैं।